2 पढ़ना है। ध्यान से एक एक प्रश्नों को देखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है 140। 140 को क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो होगा क्या, यहाँ से 140 को काटेंगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से काटेंगे। होगा क्या, यहाँ पे 140 को काटेंगे पहले किससे, 2 से। 2 से काटेंगे कितना बचा, 70। फिर 2 से काटेंगे कितना बचेगा, 35। फिर 2 से कटेंगे नहीं, 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे कट जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। अब कितना बचा है, 7। तो 7 एक कम 7, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इस साइड 156 है। 156 को सबसे पहले काटेंगे 2 से, तो हो जाएगा 78 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 39 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 9 है लास्ट में। यहाँ पे कितना है, 9 है, तो 3 से कटेगा नहीं, मतलब 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे। तो 13 बार में 13 3 39 होता है। फिर 13 एक कम 13, एक बार में कट जाएगा ना। अब क्या करें, जब इतना हो गया, इसके बाद करेंगे क्या, इसको हम लिख लेंगे एज इट इज, जैसे लिखा हुआ है उसी प्रकार से लिख लेंगे। नहीं, फिर इस तरीके से लिख देंगे। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या, इसके आगे बढ़ते हैं। तो यही है इसका अभाज्य गुणनखंड, यही आंसर हो जाएगा इसका। ये अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, समझे नहीं, क्योंकि 2 गुणे 2 लिखा था, इसका 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। 3 गुणे 3 है, 3 गुणे 13, इसको लिख नहीं सकते, इसलिए 3 गुणे से लिखना। अब कितना है, 38 25 का निकालना है और 5005 का निकालना है। तो इसी प्रकार से इसको भी कट कर लीजिएगा, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको काटेंगे तो जो आएगा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर अब यही आंसर बता देंगे लास्ट में कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 5 गुणे 5 गुणे 17, मतलब 3 की पावर 2 5 की पावर 2 गुणे 17 हो जाएगा। यह अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, प्राइम फैक्टर जे का कहा जाता है ना। वही 5005 का है, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये जो लिखा गया इसी को लिख देना बस। अगर सेम होता है पावर बढ़ जाती है, नहीं होता ऐसे हो जाता है। इसी प्रकार से किसका 74 29 का निकालना है, इसी प्रकार से काट करके निकाल देंगे। ये जो आएगा वही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, समझ आ रहा है ये चीज़ें। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है दूसरे में एलसीएम एचसीएफ पढ़े ही हो, चुका जाएगा मुँह में भी पगलाए। एचसीएफ एलसीएम पढ़े ही हो, इसको प्रश्न को देखो ध्यान से, क्या करना है देखो ध्यान से। तो कहा गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में से युग्म ने जोड़ा में से एचसीएफ और एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो अब किसका कहा है, पहले 26 और 91 का कहा है। तो 26 किस तरीके से काट के निकाल दीजिए, 91 किसी तरीके से निकाल दीजिए। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 13 गुणे 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 91 का 7 गुणे 13 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ से एचसीएफ कितना हो गया, जो दोनों होता है वही एचसीएफ होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो जाएगा बताओ, एचसीएफ 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। एलसीएम मतलब जो दोनों में उसे भी ले लो, और साथ ही साथ जिसका पेयर नहीं बना उसे भी ले लीजिए। तो 7 दूनी 14, 14 13 में 182 हो जाता है। मतलब ये है कि एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13। तो एलसीएम गुणे जानते हैं, पहले 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। 2 संख्या गुणनफल ये जांच करके हमको बता देनी थी, आंसर हो गया। इसी प्रकार से 51 और 510 और 92 का निकाल देंगे। इस प्रकार से जो भी आएगा वही फार्मूला लगा के एलसीएम गुणे एचसीएफ कर देंगे। ठीक है, जांच करना है तो वही जांच कर दीजिए अपना। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 336 54 का। तो 336 का पहले काटिए इस प्रकार से। तो काटेंगे तो क्या होगा, 336 काटेंगे 2 से 168 बचेगा। 2 से फिर काटेंगे 2 8 16, 2 चौका 8 हो जाएगा। 2 चौका 8 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 हो जाएगा। इस प्रकार से काटेंगे। तो अब इसी को क्या कर देते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं, है ना, समझ रहे हो, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। फिर जो ये वाला है इसको कट करेंगे 2 से, देखो यहाँ पे 2 से कट करेंगे, 2 2 4 1 बचा 7, मतलब 14 हो गया। 2 7 14 हो गया। 3 9 27 होता है, 3 3 9 होता है। इस प्रकार से ये भी कट जाएगा। तो जो ये आया हुआ है अब इसको इस रूप में लिख देंगे, है कि नहीं। अब एचसीएफ निकालना है, तो जो दोनों में है वह एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ दिखाई दे रहा है कौन कौन है एचसीएफ, देखा था हमसे, एक तो 2 दोनों में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ देखो 3 दिखाई दे रहा है दोनों में ना, कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 3 दिखाई दे रहे हैं।
3 हो गया, तो 3 दूना 6, तो यह सीप कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या 3 दूना 6 और जो बच गया उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से। अब वेरीफाई करना है तो दो जांच कर दीजिए, जांच लिख देंगे, वो बोलेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। दो संख्या लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए आपस में, तो यहाँ पे 181 44 आ रहा है, यहाँ पे 144, मतलब वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरा प्रश्न का कहेगा, एक का ध्यान समझो। तीसरे प्रश्न में कहा है, जितना तीसरा प्रश्न हो जाता है, तीसरा प्रश्न कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। फिर कोई बात नहीं, 3 का कहा गया है, अब तक 2 का कहा जाता, 3 का कहा गया है, तो इस प्रकार से काटेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 6 में 2 3 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाता है। इसी प्रकार से 3 5 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, इसका भी इसी तरीके से निकाल देंगे, है कि नहीं। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। अब जो ये निकला और क्या, इसी तरीके से इसको निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, आता है अभी थोड़ा बहुत, अभी बच्चे हैं छोटे छोटे। अब एलसीएम निकालना है, इस तरीके से एलसीएम निकाल दीजिए, फिर जांच कर दीजिए। जांच करने को कहा जाए जांच करो, नहीं कहा है मत करिए। यहाँ देखो 17 23 29 का कहा है, तो 17 का काट लेंगे, 23 काटेंगे, एक बार भी नहीं कटेगा, 17 17 से कटेगा, उसके अलावा नहीं कटेगा, 29 है 29 से ही कटेगा, 23 23 से कटेगा, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो यह सीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अलावा कोई है ही नहीं है। समझ रहे, 1 कैसे हुआ, क्योंकि इसको हम 17 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख सकते हैं, सब में क्या है, एक कॉमन है, इसका मतलब यस क्या है, यस सीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम है, इसका गुणा कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे है 8 9 और 25 का कहना है, तो इसी तरीके से इसको भी निकाल देंगे। फिर चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या कहा गया है, इस यस सीएफ इतना 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 है, कहा गया है कि यस सीएफ 306 और 657 का अगर 9 है तो एलसीएम बताइए क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो यस सीएफ दिया ही गया है, एलसीएम निकाल लेंगे। जब दिया है एस सी एफ, तो एस सी एफ की जगह पर 9 लिख दीजिए ऐसे, है ना। और जो जो संख्याएं दी गई उनको वैसे लिख दीजिए। कितना है, 306 और 657 है, 306 और 657 है, दोनों का आपस में जो है गुणा हो जाएगा। जबकि एस सी एफ के स्थान पर 9 लिखना है तो 9 लिख दिए, एलसीएम पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि गुणा में इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भाग कर दिया गया, काट देंगे तो आ जाएगा 34 गुणे अगर 657 काट देंगे तो 22 33 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पाँचवा प्रश्न इसी प्रकार से कहा गया। पाँचवा क्या है, पढ़ो जरा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। तो लिख दीजिए इसके बारे में। हम जानते हैं जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसमें 2 व 5 दोनों के जोड़े के रूप में भाग जाना चाहिए। अतः किसी प्राकृतिक संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके 2 व 5 के रूप में अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होने चाहिए। 6 पावर n के लिए अभाज्य गुणनखंड कौन हो सकता है, 2 गुणे 3 हो सकता है, 6 लिख सकते 2 गुणे 3, इसकी पावर n हो जाएगी। अच्छा, इसको अलग अलग करें, 2 की पावर n और 3 की पावर n हो जाएगी। अच्छा, 6 को काटेंगे तो अगर 6 को काटते हम लोग तो इस रूप में मिलेगा। इससे एक चीज़ पता चलता है कि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आता है, इसलिए 6 पावर n अंक पर 0 समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि अगर 5 आता तो हम मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, 3 आ रहा है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, पहले लिख लीजिए। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं एवं एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है, इन भाग जाता है, वह भाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13, इसको इसमें देखो यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, मतलब 13 हम कॉमन ले सकते हैं। तो बचा क्या, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 7 गुणे 11, ठीक है, 11 एक कम 11 हो गया, मतलब 7 गुणे 11 प्लस 1 हो जाएगा। अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 में स्वयं 1 के अलावा 13 का भी भाग जाता है, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य। आप ऐसा भी लिख सकते हो। फाइनली देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, चल रहा है, बताना ये है। इस प्रकार से इसको भी कर सकते हो आप। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, 5 कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना, प्लस 1 बच रहा है यहाँ पे, कोई मतलब ही नहीं है। तो 5 कॉमन ले लिए तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 बचेगा। इस संख्या में स्वयं 1 के अलावा 5 का भी भाग जाता था, यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। 7वां प्रश्न देखते हैं, 7वां और आज का अंतिम प्रश्न है ये।
किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में किसी को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं करना इसमें, कि इस तरीके से 18 और 12 को काट दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे 18 काटेंगे 2 9 18 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाता है ना। और अब 3 और 9 बच गया है, ये 3 से ही कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, अर्थात 36 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका मतलब ये है कि अतः वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसी के साथ ये 1.2 आपका समाप्त होता है। कल हम लोग मिलेंगे 1.3 के साथ। आप चाहें ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं और चाहें तो टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज चाहें आप व्हाट्सएप पर भी अपना